नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिसोदिया कृषि सेवा केंद्र पर। किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। अभी क्योंकि रबी की फसल की बुआई का समय है, बोनी चल रही है, तो कौन सा खाद मिलाएं, कौन सा खाद डालें, खाद के बारे में किसान को काफ़ी कन्फ्यूजन रहती। आइए हम कुछ जानकारी ले लेते हैं, कौन सा खाद मिलाएं और कौन सा खाद किस समय पर डाला जाता है। कुछ छोटी छोटी जानकारी जो बहुत काम की हैं। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं क्या ज़रूरी है खाद मिलाना, क्यों खाद मिलाते हैं। डीएपी तथा एनपीके का उपयोग। किसान भाइयों, आप जब खाद लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दो प्रकार के खाद इस समय ज़्यादा चर्चा में है। डीएपी, जिसका पूरा फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट 1846 जिसमें अमोनिया जो है 18% रहता है, नाइट्रोजन रहती है 18%, और दूसरा जो खाद है एनपीके 12 32 16 जिसको आप कहते हैं। आइए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ। खाद का उपयोग कब करें। रबी की फसल का बुआई का समय आ गया है और जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में बुआई चल भी रही है, कहीं कहीं बुआई होने वाली है। तो किसानों को एक तो दो बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक तो बीज और खाद। बीज अच्छा होगा तो उपज अच्छी होगी, और खाद किस समय पर डालें, अगर समय से खाद दिया जाता है तो फसल का उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, मतलब कौन सी खाद डालें और कैसे डालें, क्योंकि हर फसल के लिए हर खाद नहीं होती, इसलिए किसान भाइयों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कौन सी फसल में कब कौन सी खाद का प्रयोग करें। कभी कभी गलत खाद का प्रयोग करने से नुकसान, खर्च भी बढ़ जाता है, नुकसान के साथ खर्च भी बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं डीएपी के बारे में। इसका पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह एक रासायनिक खाद है, ये अमोनिया आधारित खाद है, मतलब इसमें नाइट्रोजन है। डीएपी में 18% नाइट्रोजन रहती है। किसान भाइयों, डीएपी में 18% नाइट्रोजन रहती है और 46% फास्फोरस रहता है। 18% नाइट्रोजन में से 15.5% जो है अमोनियम नाइट्रेट रहता है, और 46% फास्फोरस में से 39.5% फास्फोरस जो रहता है पानी में घुलनशील रहता है। और पौधे की जड़ मजबूत बनाने के लिए इस खाद का प्रयोग किया जाता है। इस खाद का प्रयोग दो तरह के पौधों के लिए किया जाता है, जैसे जड़ आधारित पौधे और फूल आधारित पौधे। जड़ आधारित में जैसे आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, प्याज, इन सब में उपयोग होता है। इसका मतलब है कि जिस फसल का जड़ का उपयोग किया जाता है उसमें फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, मतलब जड़ें मजबूत बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं क्या पौधों के जीवन काल में जो है 16 पोषण तत्वों की आवश्यकता रहती है, जिसमें से नाइट्रोजन और फास्फोरस महत्वपूर्ण और प्रारंभिक पोषक तत्व माने जाते हैं। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट इन तत्वों की पूर्ति हेतु एक अच्छा स्रोत है, जो मृदा के संपर्क यानी कि मिट्टी के संपर्क में आने पर पानी की उपस्थिति में आसानी से घुलकर पौधों के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करता है। डीएपी में पाए जाने वाला नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपलब्ध होता है, मतलब अमोनिया के रूप में रहता है। जो मिट्टी में बैक्टीरिया रहते हैं उनको जो है आसानी से वो उसको ग्रहण करके नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा सकते हैं, नाइट्रोजन उपलब्ध करा देते हैं पौधे को। इसके अतिरिक्त जो फास्फोरस रहता है वो मिट्टी के संपर्क में आने पे आसानी से घुलकर पौधों की जड़ों का विकास करने में योगदान देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएपी को मिला के ही क्यों बोते हैं। तो एक ख़ास बात जो है, नाइट्रोजन तो नाइट्रेट के फॉर्म में रहती है, तो उसको तो बैक्टीरिया आसानी से नाइट्रोजन के फॉर्म में बदल देता है नाइट्रोजन के रूप में, लेकिन जो फास्फोरस रहता है, फास्फोरस चलता नहीं है, मतलब अपने आप मिट्टी के साथ आने पे आगे नहीं बढ़ता है। जड़ों के पास अगर जहाँ आपने रख दिया वहीं जड़ों के पास रहेगा, मतलब अचलनशील
जो है तत्व है ये भी आसानी से घुलकर पौधों के विकास में बहुत योगदान प्रदान करते हैं। अब एनपीके का क्या उपयोग है? एनपीके खाद के फायदे, नाइट्रोजन के फायदे। एनपीके 12-32-16 आपने देखा होगा। तो इसमें नाइट्रोजन का क्या फ़ायदा है? ये पौधों के लिए सबसे ज़रूरी तत्व है। इसके बिना पौधों की ग्रोथ रुक जाती, मतलब बढ़वार रुक जाती पौधों की। जड़ों को तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है, नई पत्तियां आती हैं इससे, और पौधा घना होता है। मतलब गेहूं में जो है पौधा घना होता है, पौधे का रंग हरा बना रहता है, बीमारियों की रक्षा करता है, पौधों के हर एक अंग का विकास करता है, और पौधों की वृद्धि के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व रहते हैं, प्रोटीन, विटामिन, इन सब के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं एनपीके खाद में फास्फोरस के क्या फ़ायदे हैं। फास्फोरस से बोए गए बीज की बढ़ने की शक्ति मिलती है। मतलब जो बीज हमने बोया है फास्फोरस मिला के, तो इससे जो है पौधे की बढ़वार में वृद्धि होती है और नई जड़ें पैदा होती, मतलब जड़ों के विकास करता है। इससे नए नए जो है पत्तियां निकलती हैं, और बीज, पौधे में बीज बनने में ज़रूरी होता है। पौधे में जो बीज बनते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पौधे के तने और डंठल को मजबूत बनाता है। मतलब जो पौधे की जो डंठल रहता है उसको मजबूत बनाता है। तो पौधा स्वस्थ होगा तो पैदावार तो अपने आप बढ़ेगी। किसान भाई जानते हैं आप ये। तो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। मतलब पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को करने में मदद करता है ताकि भोजन जल्दी तैयार हो जाए। अब पोटेशियम के क्या फ़ायदे हैं किसान भाइयों? पोटेशियम पानी की कमी को बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाता है। मतलब पानी की कमी होगी तो उसको सहन करने की क्षमता बढ़ाता है, और रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। पोटेशियम रोगों से लड़ने की क्षमता भी विकसित करता है ताकि पौधा स्वस्थ रहे और अच्छा उत्पादन मिले। इससे पौधों को ठंडा मौसम सहन करने की शक्ति मिलती है, जिससे पत्तियां सुरक्षित रहे। क्या होता है, अधिक ठंड में पत्तियां झुलस जाती हैं, तो इसलिए जो है पोटेशियम के फ़ायदे ये हैं कि यह ज़्यादा ठंडे मौसम में भी पत्तियों को सुरक्षित रखने का काम करता है। पोटेशियम में जो पौधों के रंध्र रहते हैं उनके कार्य को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे पौधे सही रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बदलाव कर सके। मतलब श्वसन क्रिया में मदद करता है पौधों की। स्टार्च से भरपूर अनाज पैदा करता है। पौधों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है ये। मतलब जो पौधे रहते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं। किसान भाइयों और जानकारी लेते हैं। पौधों की संपूर्ण जीवन काल में कुल 16 पोषण तत्व की आवश्यकता होती है, जिनमें से ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, डीएपी और एनपीके। किसान भाइयों अभी बोनी का समय चल रहा है। आप अच्छा उन्नत बीज खरीद के या अपने पास रखा हो, कोई अच्छा वैरायटी का बीज हो, उसकी ही बोनी करें, क्योंकि अच्छा बीज होगा, उन्नत बीज होगा तो फसल भी उन्नत बनेगी। किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण रहता है बीज। कौन सा बीज आप लगा रहे हैं, बीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीज का उपचार। किसान भाइयों हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे बीज उपचार कैसे करें, और कौन कौन से बीज उपचार के तरीके हैं, और किस किस से बीज उपचार किया जा सकता है, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों किसान भाइयों आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।